सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से भाग 3 का पहला पाठ लाख की चूड़ियाँ। तो बच्चों, कल मैंने आपको लाख की चूड़ियों की एक वीडियो भेजी थी इस कहानी की। इसके द्वारा आपने पाठ का सारांश जान लिया होगा। तो बच्चों, आज हम पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक हैं कामतानाथ अग्रवाल। अब लेखक परिचय जान लेते हैं। कामतानाथ अग्रवाल जी का जन्म लखनऊ शहर में 22 सितंबर 1935 22 सितंबर 1935 को हुआ था। जो कामतानाथ अग्रवाल जी हैं वह एक प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार और कहानीकार थे। कामतानाथ अग्रवाल जी की मृत्यु 25 सितंबर 2015 25 मई 2015 को हुई थी। तो बच्चों, जो लेखक हैं कामतानाथ अग्रवाल जी लाख की चूड़ियाँ कहानी के माध्यम से अपने बचपन की घटना के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। तो आइए पाठ का अध्ययन शुरू करें। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख का अर्थ होता है एक पदार्थ का पदार्थ, गोलियां अर्थात कंचे। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो बच्चों, यहाँ पे चाव का अर्थ है शौक, मोह का अर्थ होता है आकर्षित। तो बच्चों, इस जो आपका ये पैराग्राफ है इसका सार समझिए। जो लेखक हैं यहाँ पे कामतानाथ अग्रवाल जी, वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि बचपन में मुझे अपने मामा के गांव जाने का बहुत शौक होता था, जैसे कि सामान्यतः सारे बच्चों को होता है। तो यह गांव इसलिए जाना पसंद करते थे क्योंकि वहाँ पे इनको एक बदलू नाम के जो चूड़ी बनाने वाले हैं वो मिलते थे, लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। वह इनको लाख की बहुत सारी गोलियां भी बना के देते थे। जो लाख है एक प्रकार का पदार्थ है जिससे बहुत सारा सामान बनाए जाते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो लेखक बता रहे हैं कि वैसे तो जो आप लोग देखते हो, जो आपके मामा के गांव के लोग होते हैं, तो उनको आप जो ननिहाल के लोग होते हैं उनको आप या तो उनको मामा कहते हो या काका कहते हो या नाना कहते हो। लेकिन जो बदलू था उसको लेखक मामा न कहकर काका बोलते थे, क्योंकि गांव के सारे बच्चों उनको काका कह के बुलाते थे और लेखक को भी उन्हें काका कहना ही अच्छा लगता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन का अर्थ है आंगन। उसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। तो जो उनके बदलू मामा थे, जो चूड़ियाँ बनाते थे लाख की, उनका मकान जो था एक ऊंचे सघन पर बना हुआ था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह दहकती का अर्थ होता है जलती रहती, पिघलाया करता। और सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, लकड़ी की चौखट जिस पर वह चूड़ियों को रखते थे। मुलायम होने पर वह सलाख के समान एक पतला सी चूड़ियों का आकार दे देते थे। सलाख के समान एक बेलन रुमा जो उसकी मुंगेर थी, उस पर वह चूड़ियों को सलाख की सहायता से उस पर चढ़ाते थे। वह पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ होती थी। जो चूड़ियों का आकार है, उन्हें जिस आकार में वह चूड़ियाँ बनानी होती थी उस आकार की वह मुंगेरी में उस लाख को पिघला के डाल देते थे। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ा देते। जब लाख की चूड़ियों को जब आकार देते तो उसके बाद उसको मुंगेरी पर चढ़ा देते और चिकना बनाते, उसको ज़्यादा कोमल बनाते थे। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात का अर्थ होता है बाद में, वह उन पर रंग किया करते थे।
बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करते थे। मचिए का अर्थ होता है जो एक छोटी सी चौखट होती है, उस पर बैठकर वह किया करते थे उस कार्य को। बगल में उनका हुक्का भी रहता था। जो बदलू मामा थे लेखक के, उनको हुक्का पीने का बहुत शौक था, इसलिए वह अपने जो बगल में थे वह बगल में क्या हुक्का भी रख दिया करते थे, जिसे बीच बीच में वो हुक्का भी पिया करते थे। समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। जो लेखक का समय था वह बदलू चाचा के पास ही बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करते थे। जो बदलू चाचा थे वह लेखक को लल्ला कहते थे। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देते। लेखक बता रहे हैं कि जो बदलू मामा थे वो लेखक के पहुंचते ही उसके लिए छोटे से खाट होती है, जो चार वो वाली चार चौखट वाली एक छोटी सी खाट होती है, इसको मचिया बोलते हैं, वो उसके लिए उनके बैठने के लिए मंगा लेते। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता। अब लेखक बोल रहे हैं, मेरे को भी उनको चूड़ियाँ बनाते देखना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं उनको चूड़ियाँ बनाते देखता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाते। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर कोई नववधू की कलाई हो। लेखक बता रहे हैं कि जो बदलू मामा थे उनको चूड़ियाँ बनाना बहुत अच्छा लगता था। जब उनकी वो चूड़ियाँ बन जाती थी वह उसको बहुत ही चाव से देखते थे कि वह चूड़ियाँ कितनी अच्छी बनी है। जैसे कोई नई नवेली दुल्हन को देखता है कि वह कितनी सुंदर लग रही है, वैसे ही जो बदलू मामा थे वह चूड़ियों को भी उसी प्रकार देखा करते थे। बदलू मणिहार था। अब यहाँ पे मणिहार का अर्थ होता है जो चूड़ियाँ बनाने वाले होते हैं उनको मणिहार कहा जाता है। चूड़ियाँ बनाना उनका पैतृक पेशा था। पैतृक का अर्थ होता है पिता का पेशा था, जो उन्हें पिता के समय से चला आने वाला कार्य को पैतृक पेशा कहा जाता है। वास्तव में वह बहुत सी सुंदर चूड़ियाँ बनाता। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। जो बदलू मामा के द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ थी उनकी बाजार में बहुत ज़्यादा मांग थी। खपत का अर्थ होता है मांग। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उनकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी पैसों में चूड़ियाँ नहीं बेचते थे। उनका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। अब लेखक बता रहे हैं कि जो बदलू मामा थे उनका वो कहते एक मणिहार थे, चूड़ियाँ बनाने वाले थे। जो चूड़ियाँ बनाना था उनका कार्य वह पिता के समय से चला आ रहा था, इसलिए वह उनका पैतृक पेशा था। और बदलू मामा जो थे उनके वो बहुत अच्छी चूड़ियाँ बनाते थे, जिसकी मांग गांव से बाहर भी थी। उनकी जो चूड़ियाँ थी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। लेकिन वो क्या करते थे, जो उनकी द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ थी उनको कभी भी पैसों में नहीं बेचते थे। वो क्या करते थे, उन चूड़ियों के बदले में कुछ अनाज लेते थे, जिसको वस्तु विनिमय कहा जाता है। जिसमें कोई सामान को आप सामान के पैसे न लो, वस्तु के बदले वस्तु ली जाती है, उसको वस्तु विनिमय कहा जाता है। वह बदलू मामा थे जो वह भी वस्तु विनिमय का तरीका अपनाते थे। अब यहाँ पे बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। अब लेखक बता रहे हैं कि बदलू मामा थे जो उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वह कभी किसी से लड़ाई नहीं करते थे। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। अब लेखक बता रहे हैं कि बदलू मामा वैसे तो क्या करते थे, हमेशा किसी से झगड़ा नहीं करते थे और सभी को चूड़ियाँ भी जो थे वस्तु विनिमय के बदले ही देते थे। स्वभाव से सीधे थे, कभी किसी से झगड़ते नहीं थे। लेकिन क्या करते थे, जो शादी विवाह का अवसर होता था उस समय पर वह अपनी चूड़ियों का वो मांगा दाम मांगते थे, उसमें वह कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व होता है, क्योंकि वह कहते थे कि सुहाग के जोड़े का महत्व होता है, इसलिए वह उसका अपना जो उनकी लागत है उसी हिसाब से उसका पैसा मांगते थे। अब लेखक बोलते हैं कि मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गए, फिर उनको मनाने में लोहे लग गए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ गया कि उनके लिए घरवाली की सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उनको उसके लिए पगड़ी मिलती और जो रुपया मिलता सो अलग।
अब लेखक बता रहे हैं कि एक बार तो बदलू मामा जो चूड़ियों के दाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा अड़ गए और वह उस पैसे को मांगने के लिए तैयार हो गए। विवाह में जो विवाह का अर्थ होता है शादी, शादी में उन्होंने जो चूड़ी का जोड़ा बेचा था, लाख की चूड़ी का जोड़ा, उसके बदले में उनको बहुत सारे वस्त्र भी मिलते और ढेरों अनाज भी मिलता, जिसके लिए वह पगड़ी भी मिलती, जो सो अलग उनको इतना ज़्यादा पैसा मिलता। तो वह उसके लिए वह अकड़ गई कि मुझे मेरा मेहनत के अनुसार ही पैसा मिलना चाहिए। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में वे उस कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। अब लेखक बता रहे हैं कि जो बदलू मामा थे वह क्या थे, उनको सिर्फ कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं थी। वह किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखना पसंद नहीं करते थे और वह चाहते थे कि सब मेरे द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियाँ ही पहने। अगर वह किसी को कभी भी लाख की चूड़ियों के बदले कांच की चूड़ियाँ पहना देखे थे तो अंदर ही अंदर उनका मन परेशान हो उठता था। वह अंदर ही अंदर जल भुन जाते थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे वह तो। और लोगों को एक दो बात भी सुना देते थे कि तुम यह कांच की चूड़ियाँ क्यों पहनते हो। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करते, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उनसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देते, शहर की बात और है लल्ला, यहाँ तो सभी कुछ होता है। तो लेखक कह रहे हैं कि उनके बदलू मामा थे, उनका स्वभाव लेखक के लिए बहुत अच्छा था। वह लेखक को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वह उनको लल्ला कह के बुलाते थे। और जब भी लेखक बदलू मामा से कहता था कि आप अगर कोई कांच की चूड़ियाँ पहनता है तो आप उससे इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो जाते हो, उससे इतना ज़्यादा क्यों चिढ़ जाते हो, तो इसके बदले में जो बदलू मामा हैं वह लेखक से कहा करते कि शहर और गांव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो शहर और जो चीज़ शहर में होती है वह गांव में नहीं होती। अब जो बदलू मामा हैं वह बोलते हैं कि वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो लेखक कहते हैं कि जो बदलू मामा हैं वह शहर के जीवन के बारे में बता रहे हैं कि शहर की औरतें जो महिलाएं होती हैं वह अपने पति का हाथ पकड़ के चलती हैं, लेकिन वह गांव में अच्छा नहीं माना जाता। और जो शहर की औरतें होती हैं वो उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं क्योंकि वह कार्य भी कम करती हैं। गांव की औरतें कार्य ज़्यादा करती हैं तो उनकी कलाइयाँ मजबूत होती हैं और वह लाख की चूड़ियों का भार सह लेती हैं। तो जो शहर की महिलाएं होती हैं उनके हाथ कोई कार्य न करने की वजह से कोमल होते हैं, अगर वो लाख की भारी चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके हाथों में मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। अब लेखक बताते हैं कि जो बदलू मामा हैं उनकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी करते, उनकी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी भी किया करते थे। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखते। आम की फसल में तो वह उनके लिए बहुत सारे आम रखते थे। अब लेखक बताते हैं कि जो बदलू मामा है उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे लेखक को। वह उनके लिए क्या करते थे, जब उनकी गाय दूध देती थी तो उस दूध होता था तो उसकी वह मलाई भी लेखक के लिए अलग से बचा के रखते। और उनके खेतों में जो आम होते और वह आम भी ढेर सारे आम लेखक के लिए रखा करते थे ताकि वो लेखक जब आए तो उस समय उनको दे सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। आज आप घर में इस पाठ को अच्छे से दोबारा पढ़िएगा।